would have switched to Ajit Pawar faction, this action would have not been initiated. Do you think that it is a political vendetta? Well, this is what I hear from people. I mean, the fact that you're tempted to even ask me this question, it reiterates the emotions of people and citizens of India. So I can't comment to be sure on it, but I cannot deny it completely because that seems to be the sentiment amongst people is what I hear from the ground. You already saw very emotional visuals out there. Rohit Pawar took your blessings. You are out here to support him. Definitely massive support from the protesters as well, the party workers as well. Well, it's, relationships and love is something which is unparalleled. He is my eldest brother's son. And clearly, also, Rohit is my nephew. But every time anybody from the NCP in the last 1 decade, for last 10 years, anybody from NCP or the Alliance has had any such challenges, I have been there. I have met all of you all several times at Arthur Road Jail. I have met you all in several courts. So, if I look back in the last 10 years, be it the Bhujbal family, be it the Raut family, be it the Nawab Bhai family, be it Anil Deshmukh ji's family. So I feel if your family is in a crisis, you must stand by them. ऐसे टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रहोगे तो कब खड़े रहोगे? So even I remember when I turn back and look back at coming here, I remember the high emotions and pain that the Bhujbal family went through. I saw very closely emotions of the Sanjay Raut family. I saw very high and very painful journey of the Deshmukh family, of Nawab Bhai's children, daughters, daughter-in-laws. So there are several such emotional moments I have had, which is also my family. It's not only about Rohit Pawar. Of course, the pain I saw Shefali, who I love so dearly, Mr. Bhujbal's daughter-in-law. How much is she and what was Shefali's fault? She had done nothing wrong, but pain that her children and her little children went through. मैम, एजेंसी का जो एक्शन है क्या वो इंडिया अलायंस मीटिंग में डिस्कस होता है? एजेंसी से जो एक्शन किया जाता है क्या अभी अगर नहीं होता है तो शरद पवार जी उसको आपकी एडिटोरियल मीटिंग का आप मुझे बताएंगे आप क्या बोलते हैं? इंडिया अलायंस की मीटिंग जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है एंड आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग ऑफ मी टू डिस्कस द एजेंडा ऑफ द इंडिया मीटिंग इन पब्लिक विदाउट द परमिशन ऑफ द इंडिया अलायंस। आपको लगता है कि रोहित जी अगर अजीत पवार जी के साथ चले गए होते तो उनपे आज एक्शन नहीं होता? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? ये आपको जो सरकार में है उनको पूछना पड़ेगा ना। लेकिन आपको सवाल पूछने की इच्छा हो रही है, मतलब समाज में इस बारे में कुछ तो चर्चा होती होगी ना। बहुत सारे नेता ईडी के रडार पे हैं और आज जैसे ही रोहित पवार को समन किया गया, क्या आपको लगता है इससे शरद पवार साहब या उद्धव ठाकरे साहब जो हैं इसके एजेंसीज के दबाव में आएंगे, इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आएंगे? इन्वेस्टिगेशंस के दबाव में आने की एक तो दबाव किस बात का? अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो दबाव किस बात का? दबाव लेते हैं या दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ किया ही नहीं है गलत तो फिर दबाव किस बात का? मैम, आरोप बड़े गंभीर हैं। ईडी कहती है ऑफिस में बैठे रहने वाले हैं, आप भी खुद रोहित पवार जी को यहाँ पर छोड़ने आए, तो क्या ये एक तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईडी पर? किस पे? एनफोर्समेंट ईडी पे हम लोग कैसे दबाव? वो तो मालिक है, हम कैसे? हम तो सादे कार्यकर्ता है, देश के नागरिक है, हम किस पे कौन सा दबाव डाल सकते हैं? मैम, बारामती और हम लोग बड़े ही हमारी राजनीति दबाव वाली नहीं है और होगी भी नहीं कभी। बारामती एग्रो पे बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी का मानना है कि बारामती एग्रो ने ऑक्शन को मैनिपुलेट किया और कंपनी खरीदी, अपनी ही 2 कंपनियां ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराई थी। तो क्या ये सोची समझी एक साजिश जिससे ईडी क्लेम कर रही है? ये पता नहीं, अभी तो रोहित अंदर गए हैं, वहाँ उनको वो पूरी जो भी कुछ हुआ उसके बारे में बोल देंगे और मेरे ख्याल से उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो फिर अगर नोटिस आया है तो वो सच्चाई है, वो बता देगा। अच्छा, ये ऐसा मामला भी है जिसमें अजीत पवार का भी नाम था। पिछले दिनों अजीत पवार को बताया जा रहा है क्लीन चिट भी दिया गया था। तो ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि 2 भाव करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रही है? तो इसका जवाब आपको जो सत्ता में है उनको ही पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एक ही एक्टिविटी हो और उसके लिए आप 2 मतलब एक ही पेपर दोनों ने सॉल्व किया है, एक बच्चे को आप 5 मार्क दे और दूसरे को 10 मार्क दे, तो रीचेकिंग भी हो सकती है ना।
तो मेरे ख्याल से ये सब जो सवाल आप मुझे कर रहे हैं, मुझे ये ईडी वीडी का ज्यादा नॉलेज नहीं है। मेरा ना इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी कुछ लेना ना देना। मैं इस देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आई हूँ और कोशिश मेरी हमेशा रही कि जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके लाइफ में कुछ बदलाव लाए, इसीलिए हम सब राजनीति में आए। ये आइस के लिए, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के लिए हम लोग राजनीति में नहीं आए। तो मेरे ख्याल से आज जो माहौल आप देख रहे हैं, मुझे इसका, मैं इस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप कोई आधार कार्ड या इस देश के बच्चे हो, महिला हो, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इसके बारे में अगर कुछ मुझे पूछा, पॉलिसी लेवल पे इस देश का कुपोषण कैसे कम करे, इस देश में शिक्षा कैसे और बढ़ाई, आरटीई का क्या होगा, कैसे अगर कुछ पर्यावरण में और सुधार कैसे ला सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे, इसमें आप मुझे अगर कुछ भी पूछे तो मैं जरूर पॉलिसी लेवल पे आपसे बात कर सकती हूँ। लेकिन आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इसमें मेरा एक्सपर्ट नहीं है। मैम, कल के दिन रविंद्र वाइकर को बुलाया गया था, आज वन एट अ टाइम, दोनों सवाल कल कैसे? रविंद्र वाइकर को बुलाया गया था, आज इनको बुलाया गया है, रोहित पवार को, कल सुप्रिया किशोरी पेडनेकर को बुलाया गया। तो क्या सारे नेताओं को, जो शीर्ष नेता माने जाते हैं, जिनका पब्लिक पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई देता है, तो क्या ऐसे नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? ऐसे ना नहीं कह सकते, क्योंकि पार्लियामेंट का डेटा बताता है कि ऑफिशियली केंद्र सरकार और पार्लियामेंट में एक जवाब का रिप्लाई था, जो आपके चैनल पे भी दिखाया था और बहुत सारे वर्तमान पत्रों में भी आया था, कि इस देश में 90 या 95% 95% जो आइस, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की केसेस है, ये जो विपक्ष है, विपक्ष पे है। तो मेरे ख्याल से डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये बताओ, आप कह रहे कि कुछ भी सच्चाई नहीं है, हम डरते नहीं है और इंक्वायरी होनी चाहिए, ये किसका दबाव है? महाराष्ट्र के राजनेताओं का है या सेंट्रल में बैठे हुए? ये मैं कैसे कह सकती हूँ? इसका सवाल आपको केंद्र के और राज्य की सरकार के नेताओं को पूछना पड़ेगा ना, मैं इसका कैसे जवाब दे सकती हूँ? स्पेसिफिकली पवार फैमिली को तकलीफ देने के लिए सारा हो रहा है। देखिए, आपको सवाल पूछने की इच्छा हो रही है, मतलब कुछ तो होगा ना। क्या है, कुछ क्या है? अभी क्या है वो तो पता नहीं, जो कर रहे हैं उनको पूछिए ना, मैं कैसे कर सकती हूँ? हम लोग तो पूरा कोऑपरेट करेंगे। ईडी, सीबीआई, एजेंसीज, जो भी हो एजेंसीज, जब हमें सवाल करेगी, हम पूरी ईमानदारी से, रिस्पेक्ट से, उनके हर सवाल का बड़े आदर से हम जवाब देंगे। जब कुछ हुआ नहीं है तो डरते क्यों है, ऐसा भी कहा जाता है। अभी देखो, हमारे लिए इस देश संविधान से चलता है, तो इस देश में हर एक को जो मर्जी बोलने का अधिकार है, तो बोले, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।